हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, उसकी कॉन्सेप्ट को भी समझा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं बच्चे। आज का जो पहला सवाल है ये कुछ इस प्रकार से है कि सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू e का पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया था कि जब x2 इज ग्रेटर देन x1 हो और fx2 इज ग्रेटर देन fx1 हो जाता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है, हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ठीक है ना। तो आइए हम इसको एक पहले मेथड से सॉल्व करते हैं। सिंस ये बोला है कि ये fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम क्या कर रहे हैं कि x2 इज ग्रेटर देन x1 लेके चल रहे हैं। x2 जो है x1 से ग्रेटर है और यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 2x2 इज ग्रेटर देन 2x1। ठीक है। और इसके बाद हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं e का पावर 2x2 ग्रेटर देन e का पावर 2x1। ठीक है ना बच्चों। और आपके पास जो फंक्शन था fx जो है e का पावर 2x गिवन है। ठीक ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि e के पावर 2x2 का मतलब क्या हो गया, ये हमारा fx2 है। ये क्या है बच्चों, ये हमारा fx2 की वैल्यू होगा। आप यहां से fx2 चाहे तो निकाल सकते हैं। fx2 कितना हो जाएगा, x के जगह पे x2 रिप्लेस कर लेते हैं यानी कि e का पावर 2x2। और यदि यहीं से हम fx1 की वैल्यू पता करें तो e के पावर 2x1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि e के पावर 2x2 को हम fx2 लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन e के पावर 2x1 को हम fx1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सिंस हमने x2 इज ग्रेटर देन x1 रखा था देन हमको मिला fx2 इज ग्रेटर देन fx1। इस प्रकार से ये जो फंक्शन है fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यह एक हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। तो आई होप कि बच्चे आपको समझ में आ रहा है। हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, आप इसे नोट कर सकते हो। आइए देखिए इसका दूसरा मेथड क्या है, इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे आप देख पा रहे होंगे यह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने ग्राफ पढ़ा होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है। ये हमारा कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये बिलोंग करता है किससे, 0 टू प्लस इनफाइनाइट से। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू होता है हमेशा 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक आता है। ठीक है। तो आपको दिखाना है कि यहां पे एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जैसा कि बच्चे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो f' है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यानी कि f' की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो आइए मैं इस क्वेश्चन से इसका f' निकालूं। तो सिंस ये हमारा सेकंड मेथड है, सिंस fx इक्वल्स टू e का पावर 2x है और आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जैसे डिफरेंशिएट करते हो तो f' बनता है 2e के पावर 2x। ठीक है। अब यहां पे f' को दिखाना है ग्रेटर देन 0। तो आपको जैसा कि मालूम है कि फॉर एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, कोई भी रियल नंबर के लिए ये जो e का पावर 2x है ये बिलोंग करेगा किससे, 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब e के पावर x 0 से प्लस इनफाइनाइट वैल्यू देता है तो e के पावर 2x की भी वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। और यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारा हो गया 2 इंटू e के पावर 2x। और ये 2 इंटू e के पावर 2x है क्या, ये है हमारा f' की वैल्यू। यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि f' बिलोंग्स करता है 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, यानी कि 0 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा। यानी कि इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ये जो f' है ये क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है
और जैसा कि बच्चे आपको मालूम है कि जब भी f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि fx इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं हम एक अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिखा है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to pi by 2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग pi by 2 to pi और नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 to pi। तो इस सवाल को कैसे करेंगे बच्चे? तो इस सवाल को करने का तरीका यह है कि आपको बताया गया है कि जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो dy by dx या f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 होगा और नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, ये ना ही इंक्रीज करता है ना ही डिक्रीज करता है। इस कंडीशन में आपका प्लस मतलब कि dy by dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और dy by dx की वैल्यू लेस देन 0 दोनों आने लगती है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होता है। तो सिंस आपके पास fx इक्वल्स टू sin x है, ठीक है, आप यहां से सबसे पहले f डैश x निकाल लेते हैं जिसकी वैल्यू cos x लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब नंबर 1 पे इसका पहला जो क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। जब x बिलोंग्स टू 0 to pi by 2 हो जाए, जब x की वैल्यू 0 से लेकर pi by 2 हो जाए तो ये जो f डैश x की वैल्यू है ये क्या होगा। तो जैसा कि बच्चे आपको मालूम है कि 0 से लेकर pi by 2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos x की वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 से लेकर pi by 2 हो तो इस cos x की वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। यानी कि ये cos x है किसकी वैल्यू, तो ये f डैश x की वैल्यू है, यानी कि f डैश x ग्रेटर देन 0। और जब f डैश x ग्रेटर देन 0 आया तो देयरफॉर यहां से हम कहेंगे कि fx इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, fx क्या आया, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया इन 0 से लेकर pi by 2 तक, ठीक है ना। चलते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ कि ये fx डिक्रीजिंग हो जाए कहां से कहां तक, pi by 2 से लेकर pi तक। तो चले, जब x की वैल्यू pi by 2 से लेकर pi हो जाए तो इस cos की वैल्यू क्या होगा बच्चे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि pi by 2 से लेकर pi तक ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos x की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस, सेकंड में sin और cos की वैल्यू प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू प्लस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec की वैल्यू प्लस होती है। यानी कि जब x की वैल्यू pi by 2 से pi by pi हो तो उस कंडीशन में देयरफॉर cos x की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और जब cos x की वैल्यू निगेटिव हो गया और ये cos x है किसकी वैल्यू, तो ये f डैश x की वैल्यू है, यानी कि f डैश x की वैल्यू क्या आया, निगेटिव आया, लेस देन 0 आया। इट मींस हम fx को कह देंगे कि fx इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। fx क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और जैसा कि बच्चे आपको मालूम है कि जो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है वो डिक्रीजिंग भी होता है, जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो वो इंक्रीजिंग भी कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि सवाल में यदि स्ट्रिक्टली की जगह पे केवल इंक्रीजिंग भी लिखे तो भी ये सही हो जाएगा, या केवल डिक्रीजिंग भी लिखे तो भी ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा जो सवाल है आपका ये बोलता है कि fx इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 to pi। तो अभी आपने देखा कि 0 से लेकर pi तक, 0 से लेकर pi by 2 तक, सॉरी, cos x की वैल्यू क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है। और pi by 2 से लेकर यहां पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में pi by 2 से लेकर pi तक cos x की वैल्यू क्या आया, निगेटिव आया, यानी कि पॉजिटिव भी हुआ और निगेटिव भी हुआ। समझ में आ रहा, यानी कि इंक्रीजिंग हुआ और फिर क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई रखा गया
जब x की वैल्यू 0 से पाई रखा गया तो उस कंडीशन में cos x की वैल्यू 0 से π/2 तक इंक्रीज किया है, आप देख पा रहे होगे यहां पे, और π/2 से लेकर पाई तक cos x की वैल्यू निगेटिव आई है, डिक्रीज किया है। ठीक है, इसका मतलब फाइनल जो रिजल्ट देंगे कंडीशन 1, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 से हम लिख सकते हैं कि व्हेन if x belongs to 0 to pi, therefore fx is neither increasing nor decreasing। ठीक है, तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया, आप इसे नोट कर सकते हो।